रात के 12:30 थे। पूरा घर खामोश था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। कॉल आ रही थी। माँ। मैंने घबराकर फोन उठाया। उधर से धीमी कांपती हुई आवाज आई, बेटा, दरवाजा मत खोलना। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट ही गया, क्योंकि माँ तो उसी कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले फिर से फोन बजा। इस बार नंबर था मेरा अपना, और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। छोटा सा साइलेंस। ऑफिस से लौटते वक्त रात काफी हो चुकी थी। इमारत में सन्नाटा था। मैं लिफ्ट में घुसा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट चल पड़ी, लेकिन अचानक रुक गई। डिस्प्ले पर लिखा था फ्लोर नंबर 6, जबकि इस बिल्डिंग में छठा फ्लोर था ही नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। तभी किसी ने कहा, हर रात कोई न कोई यहाँ उतरता है। एक पल की चुप्पी, और वापस कभी नहीं जाता। दरवाजा जोर से बंद हुआ। लिफ्ट नीचे नहीं गई, और अगली सुबह उस लिफ्ट का नामो निशान तक नहीं मिला। सोने से पहले मैं रोज आईने में खुद को देखता था। एक आदत सी बन गई थी। उस रात भी आईने के सामने खड़ा हुआ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। आईने में मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि मेरे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मैंने हाथ हिलाया, परछाई नहीं हिली। फिर आईने से आवाज आई, तू सो जा, आज मेरी बारी है। सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरे में सिर्फ टूटा हुआ आईना था, और मैं कभी नहीं मिला। रात की आखिरी बस थी। बस में बहुत कम लोग थे। सिर्फ एक सीट खाली थी, सबसे पीछे। मैं बैठा ही था कि पास बैठे बूढ़े आदमी ने कहा, तुम नए हो, रोज रात यही बस चलती है। कंडक्टर टिकट देते हुए मेरे कान के पास फुसफुसाया, इस सीट पर बैठने वाला। एक पल रुका। सुबह नहीं देखता। बस अचानक रुकी। सब यात्री उतर गए। जब कंडक्टर ने पीछे देखा, उस सीट पर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक ठंडी जमी हुई परछाई।